तो कौन थी ये चंपावत टाइग्रेस, क्यों इसके ऊपर इनाम रखा गया था और इसके लिए क्यों फौज भेजनी पड़ी थी, और जिम कॉर्बेट कौन थे, क्या क्या हुआ था उस समय, और जानेंगे डाक बंगले की कहानी कि आधी रात को जिम कॉर्बेट उस बंगले से बाहर क्यों भागे थे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रथमेश और आप आज हम जानेंगे टाइग्रेस चंपावत की कहानी। तो 1907, तो उस समय एक कहावत हुआ करती थी, काली पार को कलवा डोली, शोर को बाग। इसका मतलब नदी के उस पार कलवा का राज है और इस पार बाघ काली जो उस समय का नेपाल का नामचीन गुंडा हुआ करता था। तो उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में चंपावत जिले की कहानी है, जो नेपाल बॉर्डर के काफ़ी पास था और उससे उसके बीच में से शारदा नदी बहती थी, जिसे काली नदी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नेपाल से, जब घास काटने वाली जो महिला हुआ करती थी वो अचानक गायब होने लगी। जल्द ही मरने वालों की संख्या 200 के ऊपर चली गई। तो राजघराने वालों तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने चंपावत टाइग्रेस को मारने के लिए शिकारी भेजे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तो जल्द ही ये आंकड़ा 200 के पार चला गया था। तो ऐसे में फौज भेजनी पड़ी, और लेकिन फौज कुछ कर नहीं पाई, लेकिन चंपावत टाइग्रेस को उन्होंने नेपाल से खदेड़ दिया। तो अब ये खतरा इंडिया के उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में आ चुका था। तो वहाँ पर अंग्रेजों की उस टाइम छावनी हुआ करती थी। तो वहाँ से गोरखा जवानों को भेजा गया। तो गोरखा जवान भी कुछ नहीं कर पाए, तो सरकार ने सोचा कि इसके ऊपर इनाम रख देते हैं। तो चंपावत टाइग्रेस के ऊपर काफ़ी बड़ा इनाम रखा गया उस समय, लेकिन काफ़ी सारे शिकारी आए, लेकिन आधे कुछ खाली हाथ लौट गए और आधे खुद शिकार बन गए। तो ऐसे में यह आंकड़ा 400 के पार चला गया था। तो सरकार ने एक लेटर नैनीताल भेजा और उसके बाद एंट्री हुई एडवर्ड जिम कॉर्बेट की। तो एडवर्ड जिम कॉर्बेट लिखते हैं, जब मैं पाली गांव में पहुंचा तो दिन में लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हुआ करते थे। लोगों ने खुद को ही कैद कर लिया था अपने ही घरों में बाघ के शिकार से, क्योंकि आखिरी शिकार पाली गांव में ही हुआ था। एडवर्ड ने आते ही 2-3 शर्तें रखी कि बाघ के ऊपर का इनाम हटा दिया जाए और मेरे सिवा कोई शिकार नहीं करेगा, विच हैड अ ग्रेट रीज़न, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नौसिखे उनका काम बिगाड़े। तो खबर आई कि आखिरी शिकार 5 दिन पहले हुआ था। एडवर्ड ने सोचा कि बाघ को भूख कब लगेगी और अगला शिकार कब होगा। ये देख के उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू की। उन्होंने रात भर पेड़ पर मचांग बनाकर रात भर टाइगर का इंतज़ार किया, लेकिन ऐसे में कई दिन चले गए, लेकिन कोई सफलता मिली नहीं। तो इस बीच उन्होंने 3 जंगली जानवरों को मारा, ताकि लोगों को यकीन हो कि ये बंदा काम का है। तो एडवर्ड लिखते हैं कि टाइग्रेस ज़्यादातर खेत में काम करने वाली महिला और लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती है। तो उन्होंने सोचा कि वो आदमी है, इसीलिए टाइगर से उनके पास नहीं आ रही है। तो उन्होंने साड़ी लपेटी, घास के पुतले भी लगाए, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा तो हुआ नहीं। 1-2 बार चंपावत टाइग्रेस पास में आई, लेकिन इतनी भी नज़दीक नहीं थी कि उनके राइफल के रेंज में आए। तो उसके बाद खबर आई कि चंपावत टाइग्रेस चंपावत गांव में डाक बंगले के पास नजर आई है। उन्होंने अपना रुख डाक बंगले की ओर किया और उनके रहने की इंतज़ाम भी वही हो गया। उनका स्वागत करने के लिए खुद तहसीलदार आए। एडवर्ड को लगा कि तहसीलदार खुद रुक जाएंगे, क्योंकि बाघ का खतरा है और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तो थोड़ी देर बाद तहसीलदार ने लालटेन जलाकर अपने घर की तरफ रुख किया। एडवर्ड हक्का बक्का हो गए कि ये इतने रात को क्यों जा रहा है। एडवर्ड को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एडवर्ड खाना खा के रात को सो गए। तो लेकिन एडवर्ड को इसका जवाब मिला, लेकिन रात को सोने के बाद। तो हुआ यूँ कि एडवर्ड ने अपनी किताब में लिखा कि तहसीलदार का घर डाक बंगले से करीब करीब 5 किलोमीटर था। जंगल का रास्ता था, रात का समय था और आदमखोर बाघ का डर भी था। तो उनके कमरे के बाजू में उनका नौकर रहता था, बहादुर खान। तो बहादुर खान ने बताया था कि रात को कॉर्बेट के कमरे से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी
और अचानक कमरा खुला और कॉर्बेट भागते भागते बाहर आए। तो जब बाहर आए तो कपड़े नहीं पहने थे, पसीनों से तरबतर थे, चेहरों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वो आके बहादुर को बोले कि आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। तो शायद वो कोई भूतिया बंगला था, इसीलिए कोई वहाँ पे रहता नहीं था, और इसीलिए रात को तहसीलदार भी वहाँ से चले गए थे। तो एडवर्ड इसके बारे में लिखते हैं कि मेरे पास इस बंगले की कहानी है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ये किताब जंगल की कहानियों के बारे में है, इसमें दूसरी कहानियाँ जोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो अगले ही दिन उनको खबर आई कि वहाँ पे एक लड़के का शिकार हुआ है। एडवर्ड अपनी गन मार्टिनी हेनरी निकाल कर वहाँ पे गए, और वहाँ पे देखा कि खून के धब्बे और फुटप्रिंट्स थे। उन्होंने कुछ ही देर फुटप्रिंट्स का पीछा किया, फुट ट्रेसेस का, और आगे ही चंपावत टाइग्रेस अपने शिकार को उधेड़ते हुए दिखाई दी। जैसे ही चंपावत टाइग्रेस का कॉर्बेट के ऊपर नज़र पड़ी, वो अपना शिकार खींच के भागने की कोशिश में थी। वो शिकार ले तो नहीं जा पाई, लेकिन वो शिकार छोड़कर भाग गई। लगभग 4 घंटे एडवर्ड ने चंपावत टाइगर्स का पीछा किया, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। तो ऐसे में अगले ही दिन कॉर्बेट ने प्लान बनाया कि बाघिन अपना शिकार छोड़कर भागी थी, वो अपने शिकार को खाने वापस ज़रूर आएगी। तो कुछ लोगों को उन्होंने साथ में लिया, कुछ हथियार और ढोल नगाड़े लेकर। तो प्लान ये था कि जैसे ही चंपावत टाइग्रेस अपना शिकार खाने के लिए वापस आएगी, तो लोग उसको शोर मचाकर दूसरे डायरेक्शन में भगा देंगे, जिस डायरेक्शन में खुद जिम कॉर्बेट उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अगले ही दिन प्लान सक्सेसफुल रहा। जैसे ही चंपावत टाइग्रेस आई, लोगों ने शोर मचाकर एडवर्ड की तरफ उसको भेज दिया। एडवर्ड के गन में 2 गोलियां थी। जैसे ही बाघिन उनके सामने आई, उन्होंने पहली गोली चलाई जो उसके पेट में लगी, और दूसरी गोली चलाई जो उसके पैरों में लगी। तो ऐसे ही चंपावत नीचे गिर गई, लेकिन उसमें काफ़ी जान थी अभी भी। तो उन्होंने तहसीलदार की गन ली और उसके ऊपर 3rd राउंड फायर किया, और चंपावत टाइग्रेस को हमेशा के लिए सुला दिया। तो लोग जश्न मनाने लगे, खुशी मनाने लगे। ये देखकर एडवर्ड भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी कि उनके चेहरे से हंसी उड़ गई। उन्होंने देखा कि चंपावत बाघिन को पहले भी किसी ने गोली मारी थी, जिसकी वजह से उसके लेफ्ट कैनाइन्स टूटे हुए थे, ऊपर के और नीचे के दोनों भी, और जबड़ा जख्मी था। इसकी वजह से वो नेचुरली शिकार नहीं कर पा रही थी। इसी के चलते चंपावत बाघिन जो है वो आदमखोर बन गई थी। ऐसे 2-3 घटनाओं का एडवर्ड के ऊपर ऐसा असर गिरा कि उन्होंने शिकार करना ही छोड़ दिया, और उल्टा उन्होंने टाइगर बचाने की मुहिम में जुट गए। इसी के चलते उत्तराखंड नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया, और 1947 में वो केन्या शिफ्ट हो गए और वही सेटल हो गए। तो ये थी डेविल चंपावत की स्टोरी। तो आपको क्या लगता है, क्या चंपावत को मारना चाहिए था या नहीं? मुझे कमेंट डाउन में ज़रूर बताएं, और स्टोरी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।